हेलो एवरीवन। तो देखिए, जब आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है, जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमारा कौन सा वीक चल रहा है, हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, कैसे हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं हम अपने वीक्स को, अपने मंथ्स को, और हमारी ड्यू डेट है वो कैसे आएगी, कब आएगी। तो देखिए, बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं प्रेगनेंसी के मंथ्स को लेकर कि इस मंथ में ये करना है, उसका ऐसे करना है, सेकेंड मंथ में इस तरह से करना है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है इस तरीके से अपना सेफ़ रखना है, अपने आप को प्रिकॉशंस ज़्यादा लेकिन लेने हैं, और सेकंड ट्राइमेस्टर सेफ़ होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं लगता कि कौन सा ट्राइमेस्टर है, कौन सा वीक है, कौन सा मंथ है। तो आज मैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, जैसे ही आपकी जो है प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, या तो आप यूरिन टेस्ट से करते हैं या बीटा एचसीजी करते हैं, तो जैसे ही आपको पता लगता है तो ज़्यादातर या फिर पीरियड का जो है मिस होने के बाद हम टेस्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप टेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर आपका जो है फोर्थ मंथ वीक होता है, यानी कि फोर्थ वीक में आपका जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि अगर आपकी जो है पीरियड आए हैं फर्स्ट मार्च को, तो आप टेस्ट अगर कर रहे हैं फर्स्ट अप्रैल को, तो फर्स्ट अप्रैल को आपका जो है फोर्थ वीक कंप्लीट हो गया होता है। तो इसके अलावा ये हो गया एक। तो इसके अलावा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है प्रेग्नेंस होने से पहले, जिसको हम एलएमपी भी बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी कि जो आखिरी बार आपका पीरियड आया है, वो पहला डे जो होता है वो आपका प्रेगनेंसी का पहला दिन माना जाता है। ये साइंस की टर्म है, साइंस की भाषा में इसी तरीके से काउंट किया जाता है। इसलिए उस टाइम आप के पीरियड आए हुए हैं, लेकिन वो आपका, अगर आप उस मंथ में प्रेग्नेंट हो गए हैं तो वो आपका पहला दिन प्रेगनेंसी का माना जाएगा, यानी कि पहला हफ्ता माना जाएगा। यानी कि जैसे कि 1 मार्च को आपको पीरियड आया है, तो 1 मार्च को आपका पहला दिन माना जाएगा प्रेगनेंसी का। तो देखिए, इसी तरह से काम करता है वीक, हम इसी तरीके से काउंट करते हैं। वो आपका फर्स्ट वीक हो गया। तो इस तरीके से 4 वीक निकलने के बाद आप फर्स्ट अप्रैल को जो टेस्ट कर रहे हैं वो 4 वीक कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आपका जो है 4 वीक कंप्लीट हो गए हैं। तो ये होता है वीक्स का हिसाब। तो वीक्स जो होते हैं टोटल हमारी पूरी प्रेगनेंसी से 40 से 42 हफ्ते की होती है। अगर हम वीक्स की भाषा में बात करें तो पूरी प्रेगनेंसी, यानी कि 9 महीने की प्रेगनेंसी को हमने 40 से 42 हफ्तों में बांट दिया है। तो कुछ लोगों की जो है 40 वीक में जो है डिलीवरी हो जाती है, कुछ 41वें में होती है डिलीवरी, किसी की 42वें में डिलीवरी होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है 40 से 42 की आपकी जो है हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है। तो यानी कि 42 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी मानी जाएगी। उसके बाद डॉक्टर्स वेट नहीं करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मंथ को हम वीक्स में नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक मंथ में 31 या 30 दिन होते हैं, और जो वीक्स होते हैं वो 4 ही हफ्ते का होता है। तो 28 दिन हुए, तो यानी कि 28 दिन का तो कोई भी मंथ नहीं होता है। तो इस तरीके से जो मंथ है और वीक वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमने ट्राइमेस्टर्स भी बांटे हुए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से बांटे हुए हैं। तो अभी हम फिलहाल मंथ की बात करते हैं। तो जिस दिन आप टेस्ट कर रहे हैं, आपका वो सेकंड मंथ लग चुका होता है आपको। यानी कि अगर आपका 1 मार्च को पीरियड आया है और आप 1 अप्रैल को आपने टेस्ट करके पॉजिटिव आया है आपका, तो आपका एक मंथ कंप्लीट हो गया है और आपका सेकंड मंथ स्टार्ट होगा। यानी कि सेकंड मंथ की स्टार्टिंग में आपने जो है आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है आपके पीरियड के 1 महीने बाद। यानी कि आपका पीरियड का पहला दिन से लेकर आपको 30 दिन तक के बाद तक आपका वो 1 महीना हो जाता है। तो ये महीने का हिसाब है। तो इस तरीके से 9 महीने के बाद डॉक्टर 1 हफ़्ता और आगे देती है, क्योंकि जो वो आगे के 1 या 2 हफ्ते और आगे एक्सटेंड कर देती है 9 महीने के, अगर किसी को लेबर पेन नहीं उठ रहे हैं। तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ। तो जो है 2 हफ्ते का हम वेट करते हैं, क्योंकि आपने 2 हफ्ते पहले जो है महीने से काउंट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि आपने पीरियड में ही आपको जो है काउंटिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके से महीने का हिसाब भी इसी तरह डेट के पहले दिन से होगा। तो अब हम बात करते हैं हम ट्राइमेस्टर्स को कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, पहला जो ट्राइमेस्टर होता है ये वीक के अकॉर्डिंग होता है ट्राइमेस्टर। तो पहला जो ट्राइमेस्टर है वो 1 से लेकर 12वें हफ्ते तक होता है, यानी कि 12वां हफ्ता कंप्लीट होने के बाद आपका पहला ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है। और आपका जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है वो 12 ख़त्म होने के बाद 13 हफ्ते से, यानी कि 13वें हफ्ते से 27 हफ्ते तक होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो आपका 28वें हफ्ते से, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है, वो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो जो ट्राइमेस्टर का हिसाब है वो भी आपका वीक्स के अकॉर्डिंग है। अगर हम मंथ के अकॉर्डिंग ट्राइमेस्टर बांटें तो ये भी ऐसे होता है, पहले से तीसरे मंथ तक ख़त्म होने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर है,
चौथे से लेकर जो है चौथा, पाँचवाँ, छठा महीने ख़त्म होने तक सेकंड ट्राइमेस्टर है। 7वाँ, 8वाँ और 9वाँ, यानी कि 7वें महीने से शुरू होकर 9वें महीने लास्ट तक जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती, वो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने ऊपर। ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना। अगर आपकी ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि पहले 12 हफ्ते या पहले 3 महीने। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा हफ्ते का और वीक्स का हिसाब बता दिया है। और आजकल डॉक्टर्स मंथ नहीं पूछते हैं, सीधा-सीधा जो है वीक ही आपसे पूछते हैं। आपका अल्ट्रासाउंड पे भी वीक्स ही लिखा आता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया